सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम वंस अगेन, है ना. अब ये एक सेशन जो कि अभी जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि यार मैथ्स में कितना नंबर आएगा, है ना. बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में 80 आउट ऑफ 80 आ पाएगा कि नहीं. तो उनके लिए यदि आप इस पूरे सीरीज को फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली, तो आप समझ जाइए यू आर नियरर टू 80 आउट ऑफ 80. सर, इस सीरीज में ऐसा क्या खास होने वाला है? तो बेटा ध्यान रखना. सबसे पहली बात, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा. समझे? मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है. प्लस सर इसमें मार्क्स बेस्ड डिस्कशन करेंगे. मतलब कि कैसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, कैसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा या फिर 4 मार्क्स में आएगा. ठीक है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन. ठीक है. 1 मार्क्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा है कि बोल रहा है आपसे कि HCF फाइंड आउट करना है. HCF ऑफ 144 एंड 198. ठीक है. ऑप्शन है आपके पास 1 सेकेंड बेटा. अच्छा, ठीक है. ऑप्शन है आपके पास 9, फिर है 18, फिर है 6 और फिर है 12. कितने लोगों का आंसर आ गया बालक? तो HCF सर बहुत ईजी है. 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही तो करेंगे. करेक्ट सर. 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं. कैसे? 2 का पावर कितना है? 1 2 3 4 इंटू 3 का पावर कितना है बालक? 2 इंटू कुछ नहीं है तो 1. और सर 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन सर ये हो गया 2 पावर कितना है? 1 बार है सर. 3 कितनी बार है सर? 2 बार है सर. इंटू 11 1 बार है सर. इंटू 1. करेक्ट सर. HCF क्या होता है सर? HCF हम क्या बोले थे? HCF यदि फाइंड आउट करनी है आपको तो आपको देखना है क्या? कॉमन. क्या देखना है बेटा? कॉमन देखना है सर. इन दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है. तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक नंबर को अपने माइंड में रखना है. ठीक है. क्या रखना है?
अपने माइंड में सर, तो हम 144 को रख लिया। ठीक है सर, आपने जैसे ही उसको कंसीडर किया तो यहाँ पे क्या है सर, 2 है, 2 है, तो देखेंगे क्या यहाँ 2 है, यस सर 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे इनटू, यहाँ सर 3 है, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब हमको देखना है कॉमन, तो सर देख लिए बेस वाला टर्म, पावर मिनिमम चाहिए, पावर क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम पावर चाहिए बेटा। मिनिमम पावर के लिए देखेंगे यहाँ 4 है, ठीक, यहाँ 1 है, मिनिमम कौन सा हुआ 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ सर 2, 1 का कोई टेंशन नहीं लेना, तो कितना आ गया सर, सर 2 × 9 इज इक्वल टू 18 है ना। ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया। HCF 144 एंड 198 का कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस सर, यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब कोई गलती नहीं होना चाहिए किसी से भी, ठीक है। मूविंग क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक नंबर है 225, इसको एक्सप्रेस करिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, तो यहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, क्या क्या सर, 5 × 3 का पावर 2, या फिर 5 का पावर 2 × 3, या फिर 5 का पावर 2 × 3 का पावर 2, या फिर 5 का पावर 3 × 3। तो सर हमको क्या करना है, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से 25, तो यानी सर 225 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है सर, 2 बार, 3 का पावर 2 × 5, 5 कितनी बार है सर, 2 बार, यानी सर 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 कहाँ है बेटा, ये रहा। ये भी सर कितने मार्क्स का होगा सर, 1 मार्क्स का होगा बेटा। जिनसे बनते जा रहा है क्वेश्चन वो कमेंट में लिखते जाए कि यस सर। आपको जब हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको ये बताना है कि आपसे कितना क्वेश्चन बना, ठीक है। अपनी काउंटिंग ज़रूर कमेंट में लिखें, और आंसर आ रहा है कि नहीं, यदि आंसर आ रहा है तो आंसर को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ factors of a prime number is, first option, second, third, fourth, 1 0 2 3। कितने लोगों का आंसर आ गया, तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज 2, है ना। ये आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा बालक, 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा, द HCF एंड द LCM ऑफ 12 21 15 respectively are, first option, second, third, fourth, 3, 140, 12, 420, 3, 420, 420, 3। ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स में रहेगा,
सर 1 मार्क्स में। जिनसे सॉल्व हो रहा है आंसर अपना कमेंट में लिखते चले। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है तो सर हम क्या करेंगे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5, यानी सर 12 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्या है 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1। 21 को लिख सकते हैं सर 3 इंटू 7 इंटू 1, और 15 को लिख सकते हैं सर 3 इंटू 5 इंटू 1। सर यदि मेरे को एच सी एफ फाइंड आउट करना हो तो अभी बताएं, कॉमन देखना है तो यहाँ 2 है, यस सर 2 है, लेकिन इसमें और इसमें 2 है क्या, नहीं है। यानी सर 2 जो था मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन में, इसकी कोई वैल्यू एच सी एफ में नहीं लिखाएगी। यहाँ 3 है, यस सर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, यानी तीनों में 3 है। तो हम क्या करेंगे सर, हम सर यहाँ पे 3 लिख देंगे, इंटू 1 है तो 1, तो बस। अब देखेंगे कि सर एच सी एफ पावर क्या है, तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और यहाँ भी पावर 1 है, हर एक जगह पावर 1 है, इसलिए पावर 1 लगा देंगे। तो वैल्यू एच सी एफ की आ गई 3। अब एलसीएम सर, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम लोग लिखते हैं कि पहले जितने भी बेस में डिफरेंट नंबर हैं सबको लिख लेना है। ठीक है, ध्यान रहे क्या करना है, बेस में जितने भी नंबर हैं उसको लिख लेना है। तो बेस में पहले 2 दिखा 2 लिख दिए इंटू, फिर बेस में 3 देखा 3 लिख दिए, फिर बेस में 3 लिखा चुका है, 7 दिखा 7 लिख दिए, फिर बेस में 5 दिखा 5 लिख दिए, और 1 1 लिख दिया। ठीक है, अब पावर देखेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या आते हैं, बेस के सारे डिस्टिंक्ट नंबर, बेस के सारे डिस्टिंक्ट नंबर मतलब अलग अलग नंबर को लिख लेना है, डिस्टिंक्ट नंबर को लिखना है, को लिखना है। ठीक है, अब पावर के लिए क्या करेंगे सर, पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर देखना है। एचसीएफ में मिनिमम पावर देखते थे और एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 लिख दिए, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 लिख दिए, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है 1 लिख दिए, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है 1 लिख दिए। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 ज़ा 12 इंटू 7 इंटू 5 420 आ गया। ठीक है, तो एच सी एफ आया 3 और एल सी एम आया 420, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड। यदि आप सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा, समझे क्या। यदि आपका पहले ही आ जा रहा है तो आप कमेंट में लिखिए यस सर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट एच सी एफ ऑफ 92 एंड 152। ऑप्शन 4 19 23 57। तो जब आप सॉल्व करेंगे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 246 223, 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन 276 238 219, यानी सर कॉमन क्या है सर, एक 2 दूसरा 2 सेकेंड 2 23, यानी सर एच सी एफ हो गया 2 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। यानी सर एच सी एफ क्या आ गया 92 एंड 152 का, सर 4। ये भी कितने मार्क्स में आएगा बालक, 1 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है बालक। 100% आना है ऐसा क्वेश्चन, क्लियर रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एच सी एफ ऑफ
टू consecutive even number is पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि सर लगातार, तो 2 इवन नंबर है और 4 इवन नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों का हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या होता है HCF। तो बताओ HCF ऑफ 2 और 4 क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2, है ना, बस क्लिक हो गया। कितने मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है सर, 1 मार्क्स। ऐसे ही इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है HCF ऑफ 2 consecutive odd number is पहला ऑप्शन 0, 1, 2, 4। तो सर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर देखो 3 और 5, है ना, तो सर दोनों का HCF क्या आएगा, HCF ऑफ 3 और 5 सर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सब कितने मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द HCF into LCM for the numbers 50 and 20 is पहला ऑप्शन 1000, सेकेंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 100, फोर्थ ऑप्शन 500। तो क्या करेंगे सर, बहुत इजी, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर या नंबर, है ना, इंटीजर, ठीक है। यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर इंटू LCM ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, यानी सर यदि 50 एंड 20 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कुछ नहीं, सिंपल HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 50 इंटू 20। बेटा ये रिलेशन को याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई सर, 1000, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 1 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, अभी 2 मार्क्स में आएंगे, फिर 3 मार्क्स में आएंगे, सब पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 का पावर n ends with digit 0। सर 6, 0, 5 नन। बोल रहा है कि
एन का क्या वैल्यू हो जाए सच दैट 6 का पावर एन जीरो से एंड करेगा। तो हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो 6 का पावर एन को लिख सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का पावर एन इंटू 3 का पावर एन। अब देखिए कोई भी नंबर यदि है और उसको इंड होना है जीरो से, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें कम से कम 1, 2 और 1, 5 आना चाहिए, है ना। सिंस एनी नंबर दैट इंड विथ जीरो मस्ट कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1, 2, एटलीस्ट 2 एंड 5 एज अ फैक्टर, है ना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर दैट इज 2 × 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। तो देखो जीरो आ गया ना। अब इसमें 5 है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। इसलिए ये कभी भी इंड करेगा क्या जीरो पे? आप बोलेंगे नहीं सर। एन की कुछ भी वैल्यू हो जाए लेकिन ये कभी भी जीरो से इंड नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन क्या क्लिक कर देंगे, फोर्थ, नन। एन की कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती जिसके लिए ये इंड करेगा जीरो, समझे? यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द एक्सपोनेंट of 5 in the prime factorization of 3750 is first option, second, third, fourth, 3, 4, 5, 6। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, है ना। 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, तो सर क्वेश्चन बोल रहा था द एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट किसका चाहिए, 5 का चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 मतलब 5 का परजेंस है तो इसका पावर क्या है ना। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, तो 3750 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? सर लिखेंगे 2 × 3 × 5। 5 कितनी बार है? 4 टाइम्स। 2 कितनी? 1 टाइम्स, 1 टाइम। तो एक्सपोनेंट 5 का क्या आया सर? 4 आया। तो ऑप्शन 2। ये भी कितने मार्क्स में आएगा सर? 1 मार्क्स में आएगा। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि भैया 10 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करा, आपके कितने मार्क्स आए? 10 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए? ऑनेस्टी के साथ आप कमेंट में लिखें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये अभी 10 क्वेश्चन अभी डिस्कशन हुआ है ना, 1 मार्क्स के ही। अभी 1 मार्क्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर 2 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्क्स के हैं, फिर 4 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच ईच वीडियो कॉन्साइजली, है ना। थैंक यू।